यही इन बैग में भरकर सेल किया जाता है। उसके लिए आप वर्मी कंपोस्ट यूज करें। वर्मी कंपोस्ट में गवर्नमेंट भी अपने को सब्सिडी प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट की तरफ से कई योजना चल रही है जो वर्मी कंपोस्ट को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। तो हम चाहेंगे कि आप अपने खेतों में वर्मी कंपोस्ट ही उपयोग करें। नमस्कार दोस्तों, मैं गोकुल धाकड़ आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल राजोद वाले में। आज हम वर्मी कंपोस्ट की दुनिया में उतरेंगे, अर्थात केचुआ खाद और इसके बारे में सब कुछ समझेंगे। क्या आपने कभी वर्मी कंपोस्ट के बारे में सुना है? आज हम इसकी पूरी प्रक्रिया जानेंगे, वर्मी कंपोस्ट की पूरी कहानी जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी, और अंत में मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में एक ऐसा राज जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और अगर आपको जानकारी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं धार जिले के सदापुर तहसील के छोटे से गांव आनंदखेड़ी में। आनंदखेड़ी में हम यहाँ वर्मी कंपोस्ट का आपको पूरा सेटअप और पूरी प्रोसेस बताने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर हमारे भैया हरीश धाकड़ जो ये पूरा सेटअप आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा वो कंप्लीट करके तैयार करके मार्केट में सेल करते हैं। उनके पास यहाँ छोटे से लेकर बड़े मतलब 50 केजी तक के सारे बैग तैयार हो किए जाते हैं। और उसके साथ ही आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है ये जो पूरी प्रोसेस है, हम आपको स्टेप टू स्टेप बताएंगे। कहाँ से रॉ मटेरियल लाते हैं, कहाँ सेल करते हैं, कितना उत्पादन होता है, कितने दिन की प्रोसेस होती है, और ये सारा कंप्लीट करने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों, आज हमारे साथ है हर्ष भैया जो हमें इस वर्मी कंपोस्ट के बारे में पूरी जानकारी देंगे। ये बताएंगे इसको क्या मतलब इसका कौन कौन से पौधों को दिया जाता है या क्या किसानों को इसमें क्या क्या उपयोग किया जाता है इसका, और साथ ही में जानेंगे इसकी पूरी प्रोसेस जो है कैसे तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले ये बताइए, ये वर्मी कंपोस्ट होता क्या? भाई साहब, ये है जैविक खाद, और इसमें उर्वरक की मात्रा सामान्यतः जो खाद होता है गोबर का जो खाद, हाँ। उससे ज़्यादा पौष्टिक है। अच्छा। इसको बनाने की प्रोसेस, अर्थवर्म जो होते हैं केंचुए, वो गोबर को खाते हैं, ताजे गोबर को, और जो उनकी पोटी है वो ये उसकी मात्रा में ये खाद है। पोटी करके जो करते हैं वो ये इनसे खाद बनता है। हाँ, आता है। हम गौशाला से परचेस करते हैं। अच्छा, गौशाला से खरीदना पड़ता जी। मतलब वो किसी किसान के पास अगर घर पे करना चाहे तो उसके कर पास सकता है। जो घर का गोबर है बिल्कुल उससे भी तैयार किया जाता है। जी। तो गोबर लाने के बाद अगली प्रोसेस क्या होती है? गोबर मान लीजिए अपन गोबर ले आए जी, का रॉ मटेरियल वैसे कहाँ पर रखा हुआ है? अंदर। ठीक है, अपन चलिए देखते हैं। जी बिल्कुल। ये पानी अंदर ही यूज होता है ना? हाँ हाँ, अंदर ही। ये जो आपने बना रखे हैं, ये जो बैग, हाँ, ये क्या प्रोसेस है, उसका क्या है? ये मार्केट में ग्रीन कलर के प्लास्टिक के बेड मिलते हैं। जी जी, लेकिन इनकी जो ड्यूरेशन है जी, वो मैक्सिमम 2 साल है। तो ये क्या उपयोग में आते हैं? ये वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए। अच्छा, कोई किसान है उसको अगर बनाना चाहे हाँ, तो इस वो बैग प्लास्टिक के बेड में बना सकते जी जी जी। तो अब हम जा रहे हैं भैया का रॉ मटेरियल देखने जो ये गौशाला से परचेस करते हैं। ये देखिए, ये आपका है ना रॉ मटेरियल? वो देखिए, वो मैंने जगह जगह खाली करवा दिए क्योंकि मेरे बेड हो गए खाली बाउंड्री के सारे तो ये जो गोबर जो दिखाई दे रहा है, ये सूखा हुआ गोबर है? सूखा नहीं है, ताजा है। अच्छा, ताजा गोबर है। ये ताजा गोबर है, ये देखिए। अच्छा अच्छा। वो हीट लगने के तो यहाँ इसको खुले में रखने का कि डायरेक्ट इसको उपयोग में ले सकते, किसी खुले में रखना पड़ता है क्या कुछ? नहीं, डायरेक्ट अच्छा, डायरेक्ट ट्राली आया, अब इसको तगारी के माध्यम से हम बेड में शिफ्ट कर देंगे। बेड में शिफ्ट कर दें। शिफ्ट कर दिया। उसके बाद करने के बाद 15 से 20 दिन तक इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के लिए पानी वानी स्प्रे करेंगे। अच्छा, पानी का स्प्रे किया जाएगा। स्प्रे करेंगे। उसके बाद इसको 10 से 15 दिनों के लिए ठंडा किया जाएगा। 15 से 20 दिनों के लिए। 15 से 20 दिनों के लिए इसको ठंडा किया जाएगा मिनिमम। हाँ, जब तक उसकी हीट मीथेन गैस खत्म निकल न जाए। ठीक है, हम केंचुए छोड़ देंगे। नहीं, हाँ, मुझे पता है कि किस बेड में अधिक मात्रा में केंचुए, वहां से केंचुए लाऊंगा और बिना वेट किए मैं उस केंचुए को इन बेड में डाल दूंगा ऊपर। ठीक है, फिर हाथ डाल के, अच्छा हाथ डाल के हमें चेक करना पड़ेगा कि हीट गई है या नहीं गई है। ठीक है, हीट अगर चली गई है तो ही केंचुए छोड़ेंगे, नहीं गई है तो फिर स्प्रे कंटिन्यू चालू रखेंगे। ठीक है। तो हम रॉ मटेरियल देखने के बाद वापस यहाँ पर आ चुके हैं। जो भैया ने ये इसको बोलते रॉ मटेरियल को ठंडा करने के बाद यहाँ पर जो डाला हुआ है, इसके अंदर केचुए भैया ने छोड़ दिए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बन के कंप्लीट हो गया। छानना बाकी है इसको,
ये आप अर्थऑन से देख सकते हैं, दिख रहे हैं। ये जो खाद है ये कितने दिनों में कंप्लीट हो जाता है? केचुए के ऊपर डिपेंड है। अच्छा। केचुए की मात्रा अगर ज्यादा होगी जी जी तो जल्दी बनेगा जी पर एक औसतन एवरेज निकाला है मैंने रेशियो, जी 10 क्विंटल गोबर में जी 5 किलो अगर केचुए डालते हैं ठीक तो है। 3 से 3.5 महीने में जाके पूरा खाद कंप्लीट हो जाता तो ये जो केचुआ आप इसमें डालते हैं, केचुए खरीदने पड़ते हैं या केचुए कहाँ से लाते हैं? है। मैंने फर्स्ट टाइम खरीदे थे 6 जी। साल पहले 2 किलो, ठीक है। आज उनकी संख्या 2 क्विंटल के आसपास है। तो ये केचुए 200 से क्विंटल वापस वो सेल करते हैं, तो केचुए को वापस निकालने की प्रोसेस? हाँ, केचुए जिस भी बेड में अधिक मात्रा में केचुए हाँ। वहां से मैं तगारी के माध्यम से भरता हूँ, ठीक है नीचे फर्श पे डाल देता हूँ, ठीक है एक ढेर कर देता हूँ, उस ठीक है। ढेर को 2 घंटे के लिए छोड़ देता हूँ। ठीक है तो जितने भी अधिक मात्रा में केचुए होते हैं वो सब चल जाते हैं नीचे। ठीक है ऊपर का खाद अलग किया, ठीक है केचुए का वेट किया, ठीक है। और सेल किया। हाँ, प्योर केचुए कभी सेल नहीं होंगे, 60-40 का रेशियो रहेगा, 60% केचुए और 35-40% खाद इंक्लूड रहेगा। ठीक है जी। सॉरी 40 केजी के बैग आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये इनकी ब्रांडिंग के साथ में कंप्लीट आपको मिल जाएंगे। आप 1 से लेकर 10 बैग, आप जितनी भी आपकी क्वांटिटी चाहिए आप मिनिमम ऑर्डर देके बुक कर सकते हैं। साथ ही इनके साथ पूरा सेटअप इनका कंप्लीट है। अगर आपको इस संबंध में और कुछ जानकारी चाहिए तो आप भैया से हर्ष ठाकर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनके नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको दिखाई देंगे। मैं खाद की क्वालिटी दिखाना आप भैया ये आप देख सकते हैं। मैं जो ये खाद बना रहा हूँ इसमें 2 चीज का प्रैक्टिकल करके आप परचेस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैंने इसमें मिट्टी मिलाई है तो ये खाद बुरबुरा नहीं होगा, उसके कुछ कण बिखरेंगे नहीं। ये अगर बिखर रहे हैं मतलब इसमें मिट्टी की मात्रा नहीं है। दूसरा, ये आप स्मेल लेंगे, अगर आपको स्मेल नहीं आ रही है तो ये सही मात्रा में खाद बना हुआ है। अगर कुछ परसेंट अगर इसमें स्मेल है तो ये खाद कंप्लीट नहीं। ये 2 चीज ट्रायल। नहीं, रॉ मटेरियल नहीं है, ये खाद ही है। पाउडर मेरा बाहर रखे हैं इसलिए मैं आपको इससे भर के बता रहा हूँ, क्योंकि ये खाद बनने की जो प्रोसेस है वो मैं कितने दिन हो गए इसको बनाने मैं आपको सिस्टमेटिक बताता हूँ। ये बेड पूरा गोबर से भरने के बाद 15 से 20 दिन तक ठंडा किया। अगर ऐसा लगा हीट निकल गई है, मीथेन गैस गायब हो गई है, उसके बाद केंचुए छोड़े। केंचुए पूरे बेड में छोड़ने के बाद हम टाट से ढक देते हैं। टाट ढकने का मेन रीजन ये कि अंधेरा, जितना ज्यादा बेड में अंधेरा रहेगा उतना जल्दी खाद बनेगा। मेन प्रोसेस उनकी जो प्रजनन क्षमता है वो अंधेरे के माध्यम से ज्यादा करते हैं, केंचुए ज्यादा पनपते हैं और जल्दी खाद बनते हैं। केंचुए डाल दिए, डालने के बाद 8 से 10 दिन तक भूल जाना है, किसी भी टाट को उठा के नहीं देखना है कि खाद बनना शुरू हुआ है या नहीं। टाट उठा के बार बार देखेंगे तो उनकी प्रोसेस डाउन हो जाएगी, जल्दी कंप्लीट नहीं होगा। 8 से 10 दिन बाद देखा किसी भी कोने में अगर चाय पत्ती बननी तैयार हो गई है, मतलब इन्होंने अपना प्रोसेस शुरू कर दिया। फिर जैसे 15 दिन हो गए, 15 दिन होने के बाद एक लेयर होती है, एक एक लेयर पूरे बेड की निकालते हैं। एक लेयर निकाल ली खाद की, तगारी भरी, मशीन में डाली, खाद छाना, जो मटेरियल निकलता है आगे, अगर उसमें केंचुए की मात्रा अधिक है उसको वापस हम बेड में डाल देते हैं। केंचुए की मात्रा कम है तो हम बाहर ढेर करवा देते हैं। ठीक है, केंचुए की मात्रा कम है मतलब वो रेडी हो गया नहीं, तगारी भरी है खाद की, अब मैंने मशीन में डाली, डालने के बाद खाद नीचे गिर जाएगा। और कुछ कंकर होते हैं, कुछ गोबर गलता नहीं है, उसके डेले रहते हैं, बारीक बारीक कंकर होते हैं, वो आगे आ जाता है टप में। ठीक है, उसमें केंचुए भी आते हैं, आप वो देख सकते हैं वहाँ पे उनका छनाई का यंत्र जो ये बना रखा है उन्होंने वहाँ पर। ठीक है, अब छानने के दौरान देखने पर ये पता चलता है कि आगे अगर केंचुए की मात्रा छानने के बाद ज्यादा आ रही है, इस बेड से हम खाद जब लिया वहां डाला, केंचुए की मात्रा अगर ज्यादा है तो उसको हम वापस बेड में शिफ्ट कर देते हैं। अगर ना के बराबर केंचुए हम उसको बाहर ढेर करवा देते हैं। ठीक है, अब जैसे कि एक परत केंचुए की निकाल ली, उसके बाद वापस उसको टाट से ढक दिया, फिर 15 दिन तक भूल जाओ, फिर वो एक परत बन जाएगी, फिर निकालते जाओ। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये निकलता है कि वो परत निकालनी जरूरी है क्या? जितनी गहराई होगी उतना जल्दी खाद बनेगा। केंचुए, इन केंचुओं का नाम है आइसिनिया फेटिडा। यही केंचुए गोबर को खा के जल्दी खाद बनाते हैं। खाने के लिए अंदर जाएंगे और निकालने के लिए बाहर आएंगे। ये अप डाउन वाली प्रोसेस है, तो जितनी अप डाउन वाली प्रोसेस कम होगी उतना जल्दी खाद बनेगा। ठीक है, लंबाई आप जितनी चाहे उतनी ले सकते हैं। और इसमें पानी वानी भी डालना पड़ता है? पानी की स्प्रे करना पड़ता है, गर्मी में लगभग डेली, ठंड में 2-3 दिन छोड़ के, बारिश में भी 2-3 दिन छोड़ के। ठीक, ये पूरा जो प्रोसेस मान लीजिए आपने जो बना रखा है, हाँ, इस पूरे को प्रोसेस को कंप्लीट होने में जितनी लेयर है सारी कंप्लीट होने में कितना समय लगता है? 1.5 महीने से लेकर 2.5 महीने के बीच में। ठीक, तो ये जो एक जो है इसमें
कितना बन सकता आ, है एक बार? इस पर्टिकुलर इस बेड का नहीं बता सकता। अच्छा 10 क्विंटल गोबर है, ठीक है 10 क्विंटल गोबर में 5 किलो केंचुए डाले, ठीक है 3 से 3.5 महीने में खाद बन जाता है। अब बनता कितना है? 60-40 का रेशियो है। ठीक है 10 क्विंटल गोबर से 6 क्विंटल 6.5 क्विंटल खाद बन जाता है। तो ये अपन फसलों को दिया जाता है, किस किस टाइम पे फसलों को इनको देना लाभकारी होता हाँ, सामान्यतः देखे जाए तो बारिश के टाइम बोनी होती है, ठीक है एक तो उस टाइम दे सकते हैं। ठीक है दूसरा, गेहूं की जब बोनी होती है, खरीफ की फसल दिवाली के आसपास में, ठीक है इस टाइम दे सकते हैं। ठीक है बाकी अभी मोस्टली ज्यादातर जाम की फसल चल रही है, तो जिनके पास पानी है वो एनी हाउ किसी भी मंथ दे सकते हैं, हाँ, एनी अपने टाइम। इधर अमरूद की सबसे ज्यादा खेती की बिल्कुल। जाती है और अमरूद के लिए सबसे लाभकारी माना जाता बिल्कुल लाभकारी। पर प्लांट अगर हाँ। पौधे के हिसाब से देखा जाए तो 0 से 6 महीने के जो पौधे हैं उनमें कम से कम आधा हाँ। किलो से 1 किलो के बीच में डलवा रहा हूँ। है 6 महीने से लेके 1 साल के अगर पौधे हैं तो उनमें 1 किलो से 2 किलो के बीच में, ऐसे आप ड्यूरेशन अपने आप से लगा सकते हैं। अब फलदार को छोड़ दें, सब्जी भाजी हो गई, अनाज हो गया, धान हो गया, इनमें 5 क्विंटल प्रति बीघा ये खाद देना पड़ेगा, तभी आपको जाके रिजल्ट मिलेगा। इस खाद का रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता, नहीं, तुरंत नहीं मिलेगा, तुरंत नहीं मिलेगा, समय लगता है। कम से कम 1 साल तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन कंद वाली जितनी भी फसलें हैं, जी प्याज, लहसुन, अदरक, सूरन, गराड़ू, इनमें आपको पहले साल रिजल्ट मिलेगा। मतलब अगर पौधा को तैयार किया जाता है, अगर उसी टाइम उनको दिया जाए तो पौधे के फल आने पर इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर स्टार्टिंग से अगर यही यूज हो रहा है तो जी। आपको पहले साल ही रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन साल निकल गए, 2 साल निकल गए, उसके बाद आप आ रहे हो तो ड्यूरेशन लेगा, समय लेगा ही लेगा। ले जा रहे हैं, अब हमको पूरी प्रोसेस छान करके बताएंगे कि इसमें कैसे क्या जो निकलता है कैसे बचता है। तो ये डालने के बाद भैया के द्वारा घुमाया जा रहा है और बिल्कुल बारीक आप देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, देखने में भी अद्भुत लग रहा है। सारे कंकड़ पत्थर यहाँ साइड से निकल चुके हैं। अब ये रॉ मटेरियल, वेस्ट मटेरियल बोल सकते हैं आप। इसको वापस रीयूज किया जा सकता है क्या? रीयूज किया जा सकता है, और रीयूज करने के लिए ही मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि ये छान रहे हैं। ये एक बार तो छान लिया जी, छानने के बाद ये निकला, ठीक है। इस वेस्ट को मैं बाहर एक जगह ढेर कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा वो ढेर वो यही है? यही है, कर दिया। ठीक है, इस ढेर को वापस रिपीटेशन ले लूंगा मैं कुछ समय बाद। हाँ, कुछ समय अंतराल के बाद, क्योंकि ठीक। खाद इसमें भी बारीक अभी भी है। दूसरी बार लेने के बाद जो निकलेगा उसको मैं वेस्ट में डाल दूंगा और अपने खेत में भी डाल दूंगा। इसमें और जो आपको मैंने खाद की क्वालिटी दिखाई, इसमें फर्क ये है, वो बारीक है, सुंदर है। चाय पत्ती की तुलना में अगर कंपैरिजन करें तो आप कोई नहीं बता सकता कि चाय पत्ती कौन सी और खाद कौन सी है। ठीक है, और वो है थोड़ा रॉ मटेरियल जैसा, वेस्ट मटेरियल जैसा, कुछ पत्थर है, कंकर है, तो उसको अपने खेत में जाने देता हूँ। ठीक, चीज वो भी वही है, वो भी ओरिजिनल है, ये भी ओरिजिनल है। बिल्कुल बिल्कुल। पर वो अपन कह सकते हैं कि ये अगर मान लो 90% वर्क करता है तो वो 70% बस 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 10-20% का अंतराल है, बाकी कोई इशू नहीं है। बाकी ये परफेक्ट है। हाँ। और यही जो आप यहाँ छान के दे रहे हैं, यही आप पैकिंग करके सेल कर रहे हैं? यही पैकिंग करके सेल कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। भैया के हाथ पे देख सकते हैं आप, बिल्कुल। अपने जो फ्लेक्स लगा रखे हैं इनका क्या कैसे है और ये कौन कौन है और ये यहाँ इनका फोटो? इनकी विजिट पापा के माध्यम से, पापा के कुछ सलाहकार हैं, जानकार हैं, तो उनसे मिलने के लिए आते थे। जी जी जी। तो मैंने इनकी भी पिक्चर्स ली है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये नागदा जंक्शन जी, अपने नागदा जंक्शन, वहाँ पे बगलामुखी मंदिर है। जी जी जी, उनके पूजनीय गुरुजी हैं। अच्छा, ये कृष्णानंद जी महाराज जी। उसके बाद हम अगला फोटो देख रहे हैं, ये साध्वी दीदी है जी, जो गो कथा करते हैं। ठीक है। उनके बाद आप ये देख सकते हैं, ये कांग्रेस के गो संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं, माननीय मिर्ची बाबा जी। अच्छा, मिर्ची बाबा जी। इन सबकी विजिट यहाँ हुई है? जी बिल्कुल। और अब इसके बाद हम देख रहे हैं ये बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के गो संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष और महामंडलेश्वर भी है, महामंडलेश्वर भी, और करंट में भी अध्यक्ष हैं, और करंट में भी अध्यक्ष है गो संवर्धन बोर्ड के। जी, इनकी भी यहाँ विजिट हो चुकी है। जी, साथ ही हम अगला फोटो देखेंगे, गो महोत्सव है लालबाग। ये लालबाग इंदौर में एक गो महोत्सव लगा था। ठीक है, वहाँ पे मेरे माता पिता की एंट्री हुई थी। जी, ये उस टाइम का फोटो है। तो यहाँ पर भैया ने बहुत सारे फ्लेक्स लगा रखे हैं, जो ये मेरी बेबी का फोटो है, और इनके इधर इनके भैया के फोटो है जिनकी बेबी के साथ में है, उनको ईयर भी दर्शा रखे हैं। तो बहुत ही सुंदर बना रखा भैया ने। और इधर पूरा आप देख सकते हैं तो हम दिखाई दे रहे जो अरबी वाश जी, ये क्या है और इसमें पानी कहाँ से आ रहा है और इसका उपयोग क्या है? जो मेनली रॉ पानी बोल सकते हैं अपन, मोटर चालू करके अंडरग्राउंड पाइपलाइन डली है,
ठीक है। 3 फीट का ये टैंक है। ठीक है। मैं इसको पानी से भर देता हूँ, सादे सिंपल पानी से। ठीक है। पानी से भरने के बाद यही पानी ठीक है। मोटर के माध्यम से मैं सभी बेड में स्प्रे करता हूँ। जो हमें डेली स्प्रे करते हैं वो यही पानी है। वो यही पानी है। ठीक है। सभी बेडों के अंदर मैंने पाइप दे के रखी। ठीक है। इन पाइप के माध्यम से वो पानी रिस के इस गड्ढे में जो हम पानी स्प्रे करते हैं वो भी वापस इसी में आता है। इसी में आता है। ठीक है। अब प्लस पॉइंट इस पानी का ये है कि गोबर में, बेड में गोबर है। ठीक है। और गोबर देसी गाय का गोबर है। ठीक है। मैं एचएफ और जर्सी और भैंस का गोबर यूज नहीं कर रहा हूँ। देसी गाय का गोबर से मैं खाद बना रहा हूँ। बेड में देसी गाय का गोबर है। ठीक है। प्लस अर्थवर्म्स, केंचुए हैं। हाँ। और तीसरा गोमूत्र, देसी गाय का मूत्र। जी। इन 3 चीजों का मिक्सचर होके, ये सब रिसा होके इस गड्ढे में आता है। एक बार स्प्रे करने के बाद ये टैंक आधा हो जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसी को वापस स्प्रे करने के बाद 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। उसको वापस स्प्रे के बाद 1/4 हो जाएगा। तो जितना ज्यादा ये स्प्रे करने के बाद पानी बचता है उसको मैं स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है। वो है ह्यूमिक एसिड। ठीक है। ये भी सेल होता है? बिल्कुल, ये भी सेल होता है। तो इसकी जो पैकेजिंग वगैरह आप इसको सेल करते हो अभी? इसकी पैकेजिंग मैंने नहीं रखी है। अच्छा, अभी आपने नहीं रखी। कस्टमर जो ले जाएगा, हाँ। आसपास के क्षेत्र में अपना किसान वाला डेवलप्ड एरिया है। ठीक है। तो किसान 1 लीटर 2 लीटर नहीं ले जाएगा, वो ड्रम से ले जाएगा। तो उनके लिए मैंने कंडीशन ये रखी है, वो अपना स्टोरेज लेके आए, ड्रम लेके आए, कैन लेके आए, मैं उनको लूज में ये सेल करता हूँ। तो अभी इसकी प्राइस हमारे जो अपने लोकल क्षेत्र में जो बिना पैकेजिंग के वो क्या प्राइस है? 20 रुपए लीटर रखी है। ये तो बहुत कम है, अभी ऑनलाइन पे तो बहुत महंगा सेल हो रहा है। जी बिल्कुल। ठीक है। तो ये जो है अभी इन सबसे आ रहा है जी। तो इन लगभग ये आपको तैयार है, जो पानी तैयार होने में कितना समय लगता है इस पानी को तैयार होने में? नहीं, पानी को तैयार होने में समय नहीं लगता है। फिर बेड में केचुए ऑलरेडी है सही, तो उसमें अपन स्प्रे कर रहे हैं, तो उनके माध्यम से मल मूत्र, केचुए का पसीना हो गया, गोबर का रस हो गया, वही रिस्क इसमें आ रहा है टैंक में। इसको वापस रिपीटेशन कर देंगे, वापस रिस्क आ रहा है। तो ये तो अच्छा डेली का हो गया। डेली का हो गया। अच्छा, डेली फील हो रहा है जी। मतलब ये आपको डेली आपके पास मिल सकता है, डेली मिल सकता है। पर ज्यादा अगर पानी अगर अपन स्प्रे कर देंगे तो बेड गीला हो जाएगा। खाद नहीं बनेगा गीले कारण। तो वो एक बंदा यहाँ फिक्स है जिसको पता है किस बेड में पानी देना है, किस में नहीं देना। अच्छा, आपने यहाँ एक व्यक्ति नियुक्त कर रखा है? जी बिल्कुल। जो यहाँ पर इसकी देखरेख करता है, प्लस मैं स्वयं। अच्छा, आप तो स्वयं करते ही हैं, साथ में एक व्यक्ति भी आपने नियुक्त कर रखा है जी। तो ये पूरी प्रोसेस भैया ने अपना हमको बताई है कि इसका क्या उपयोग है, इसका क्या उपयोग है और पौधों के लिए इनका खाद का, वर्मी कंपोस्ट का क्या उपयोग है। तो वर्मी कंपोस्ट खाद जो है पौधे तैयार करते वक्त ही इसमें डाला जाता है और यह खाद अभी नर्सरी, जो आप नर्सरी तैयार की जाती है उसमें यही खाद उपयोग कर रहे हैं। जो हमारे आसपास की जो नर्सरी है या आप नर्सरी में कहीं भी देखते हैं तो वहाँ पर जो खाद आता है वो वर्मी कंपोस्ट ही उपयोग किया जाता है। वहाँ पर यूरिया वगैरह जो आप जो पेस्टिसाइड वाली कंपनियों से जो खाद बनाते हैं वह नर्सरी में उपयोग नहीं किया जाता। तो और इसका खाद का जो बेनिफिट है वो आप नेक्स्ट लेवल समझ सकते हैं। मतलब जो खाद होता है उसकी 5 स्टार रेटिंग दी जाए तो पहले नंबर पर यही खाद आएगा, वर्मी कंपोस्ट खाद। ये 2 किलो की पैकेजिंग है, ये 5 किलो की पैकेजिंग है और ये आप देख रहे हैं ये 40 किलो की पैकेजिंग। नर्सरियों के लिए मैंने ये शॉर्ट पैकिंग रखी है, किसान माध्यम के लिए ये बड़ी पैकिंग रखी है। 5 केजी का जो बैग है वो मैंने 50 रुपए किलो के हिसाब से रखी, मतलब 250 रुपए। 2 केजी का जो पैकेजिंग है वो भी 50 रुपए किलो के हिसाब से, 2 केजी का हो गया 100 रुपए। लेकिन 40 किलो की जो पैकिंग है वो 15 रुपए किलो के हिसाब से रखी, क्योंकि पैकेजिंग बड़ी है इसलिए रेट इसके कम रखे। शॉर्ट में कॉस्ट ज्यादा बैठती है इसलिए उनकी प्राइस ज्यादा है। तो ये 15 रुपए केजी के हिसाब से 600 रुपए बोरी है। क्विंटल में अगर देखें तो 1500 रुपए क्विंटल। कहाँ आना है ये अगर हमें खरीदना हो तो ये आप कहाँ आना पड़ेगा? जी, हमारा पता है कामधेनु वर्मी कंपोस्ट, आनंद खेड़ी, ग्राम राजौत, तहसील सरदारपुर, जिला धार। मेरा मोबाइल नंबर है 8200003765।